साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जीएस जो आप लोग का 40 अंक होता है, हाँ, उसमें आधुनिक भारत का इतिहास काफ़ी पूछा जा रहा है। तो मैंने आप लोग को इससे पहले बताया था कि आप कैसे पढ़ेंगे। तो मैंने कहा था कि आप क्लास 8 के एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर ज़रूर पढ़ लीजिए और साथ ही साथ क्लास 12th के एनसीईआरटी का पार्ट 3 ज़रूर पढ़िएगा। हाँ, वहाँ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको लिखा हुआ था, लेकिन कल हमने जब आप लोगों से गूगल मीट पे बातचीत की, तो आप लोग बताए कि हमें कुछ शॉर्टकट में भी बताइए, ठीक है? तो आप शॉर्टकट के लिए भी तैयार हो जाइए और ये शॉर्टकट इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें से एक पेज से मैंने देखा कि दो प्रश्न आ गया है, ठीक है? फर्स्ट शुरुआत के लाइन से और लास्ट के लाइन से समझिए कि दो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था। तो पहले मुझे जान लीजिए मैं कौन हूँ। मैं हूँ आदित्य राज, वर्तमान में रिसर्च स्कॉलर हूँ, सीनियर रिसर्च स्कॉलर। और जब 2020 में नेट का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें 99.99 परसेंटाइल के साथ टॉपर के सूची में था, अर्थात जेआरएफ था। और उसके बाद जो है टीआरई 2.0 और 3.0 मिला करके 250 शिक्षकों को गाइड कर चुका हूं। तो आप समझिए कि मेरे पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ चुका है और आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इस बुक का या फिर चीज़ों का कंटेंट का पीडीएफ चाहिए या और भी सारी हेल्प चाहिए, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आपको देखिए यहाँ से शुरू करना है और ये पुस्तक का नाम मैंने आपको गूगल मीट पे भी दिखाया था कि इस पुस्तक का नाम क्रॉन सामान्य ज्ञान है। हाँ, इसके तुलना में एक और किताब चलता है मार्केट में जिसका नाम लुसेंट है। वो भी किताब कहीं से भी कमज़ोर नहीं है। आपके पास यदि क्रॉन नहीं है तो उस किताब को भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन यदि आप लोग ग्रुप से जुड़ेंगे तो मैं कट कट करके थोड़ा थोड़ा करके भेजते चलूँगा कंटेंट। तो आप लोग ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा क्रॉन के लिए। और भी चीज़ें तो भेजता ही हूँ, आप लोग देख भी रहे होंगे। ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ शुरू कहाँ से करना है आपको, पेज नंबर 86 से शुरू करना है। आधुनिक भारत का इतिहास मुगल साम्राज्य के पतन से शुरू करना है। बहुत सीरियस होके इसको नहीं पढ़ना है। ओके, जहाँ से सीरियस होना है मैं बता दूंगा, ठीक है? बस एक रीडिंग दो रीडिंग कर लेना है इसका, लेकिन जहाँ से सीरियस होना है वो खंड है 1857 का विद्रोह। यहाँ से नॉर्मली सीरियस हो जाना है, बहुत सीरियस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बस इसका 3-4 रीडिंग हो जाए तो ठीक रहेगा। लेकिन जहाँ से सीरियस होना है वो खंड है राष्ट्रवादी आंदोलन का द्वितीय चरण। यहाँ से आपको 100% सीरियस हो जाना है, इसमें कोई नानुकुर नहीं चलने वाला, ठीक है? तो यहाँ से चूंकि आपको मैंने कहा था कि क्लास 8 के एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर जरूर पढ़िएगा। हाँ, उसमें यही चीज़ है। यही से आप लोग को एक तरह से पूरा फोकस आप लोग का राष्ट्रवादी आंदोलन पे है। ओके, राष्ट्रीय आंदोलन जो अंग्रेज़ों को हम लोगों ने खदेड़ने के लिए किया था। ओके, तो ये यहाँ से आपका 100% शुरू हो जाता है। अब देखिए कैसे कैसे पढ़ना है। हाँ, उसको पढ़ते जाइएगा। और ये पेज देखिए, इस पेज से आप लोग यदि टीआरई 2.0 दिए हैं, हाँ नहीं दिए हैं तो मैंने पीवाईक्यू भेज दिया है 3.0 2.0 सबका, ठीक है? तो आप वहाँ से देख लीजिएगा कि 6 to 8 या टीजीटी या पीजीटी में क्या प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है? तो यहाँ देखिए टीआरई 3 में आप देखे होंगे ये दोनों प्रश्न एक ही पेपर में देखे होंगे। हाँ, नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी के बारे में पूछा गया था। हालांकि पूछा गया था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, ठीक है? तो आपके ऑप्शन में दादा भाई नौरोजी जरूर होंगे और आप लोग टिक भी किए होंगे, ठीक है? और दूसरा प्रश्न इसी पेज से है कि त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, या पूछा गया था सुभाष चंद्र बोस किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे या अध्यक्षता कब किए थे कांग्रेस की, ठीक है? तो उसका आंसर देखिए कि 1939 होगा ही होगा, ठीक है? तो कितना इंपॉर्टेंट है यह किताब। आप लोग के पास नहीं है तो कोई बात नहीं, लुसेंट से पढ़ लीजिए। हाँ, पर यही है कि इस किताब का भी मतलब मैं पीडीएफ नहीं भेजूंगा फुल, एक साथ पूरा पीडीएफ नहीं भेजूंगा। इसके पीछे कारण है कि भाई कॉपीराइट इशू आते रहती है, ठीक है? तो यदि आप लोग खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए, नहीं तो कुछ कुछ खंड करके मैं बताते भी चलूँगा यूट्यूब पे, या फिर इसका कुछ कुछ खंड भेजते चलूँगा, ठीक है? पूरा एक साथ नहीं भेज सकते हैं, वही कॉपीराइट इशू की वजह से। ओके, और कहाँ तक करना है आप लोग को, तो ये है लास्ट पेज, इस पेज तक कर लीजिए, ठीक है?
122 पेज, मतलब 86 से 122 बस पढ़ना है, ठीक है। और उस सीरियस कहाँ से होना है मैंने बता दिया कि कहाँ से सीरियस हो जाना है। 1857 के विद्रोह नहीं, हाँ 102 पेज से 100% सीरियस हो जाना है, ठीक है। मतलब 20 पेज जो है आपके जुबान पे होना चाहिए, ठीक है, कि एक भी प्रश्न गलत ना हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आधुनिक भारत के इतिहास से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मिलते रहेंगे, लगातार जुड़े रहेंगे आपके साथ, ठीक है। और ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जुड़ जाइए हमारे साथ।